हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को बहुत ही अच्छे से थ्योरी बेस पे डिस्कस करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम पहले पार्ट में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के भूगोलिक स्थिति, नदियाँ, झीलें, चश्मे, दर्रे, अर्थव्यवस्था तथा मेले और मंदिर और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में महत्वपूर्ण स्थान है और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की ऐसी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें जिनके बारे में अक्सर हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इन सभी के बारे में हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के भूगोलिक स्थिति से। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का जिले के रूप में गठन हुआ था 1963 ईस्वी में और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का मुख्यालय कुल्लू में ही है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का कुल क्षेत्रफल है 5503 वर्ग किलोमीटर और साक्षरता दर है 79.40% 2011 के जनगणना के अनुसार और लिंग अनुपात है 942 2011 के जनगणना के अनुसार और ग्राम पंचायतें हैं 235 और इसमें उपमंडल है 5 और विकास खंड भी है 5 तथा तहसीलें हैं 6 और उप तहसीलें हैं 2। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुल्लू की भूगोलिक स्थिति। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। कुल्लू की समुद्र तल से ऊंचाई है 1219 मीटर और कुल्लू के उत्तर में ये नॉर्थ का पार्ट हो गया, नॉर्थ के नीचे दक्षिण और यहाँ पे है वेस्ट पश्चिम और यहाँ पे है ईस्ट पूर्व। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का मैप है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के उत्तर से शुरू होता है लाहौल स्पीति और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नॉर्थ ईस्ट में जाके ख़त्म होता है, ठीक है। तो उत्तर में भी लाहौल स्पीति है और उत्तर पूरब में भी लाहौल स्पीति है। इसके बाद ईस्ट में देखिए यहाँ तक ये हो गया लाहौल स्पीति और इसके बाद कौन सी बाउंड्री स्टार्ट है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के पूरब में किन्नौर की बाउंड्री लगती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के दक्षिण में शिमला की बाउंड्री लगती है और उसके बाद दक्षिण पश्चिम में इन दोनों में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की कौन सी बाउंड्री टच होती है, मंडी की बाउंड्री टच होती है। और इसके अलावा उत्तर पश्चिम में ये देखिए यहाँ पे है ये उत्तर पश्चिम, किसकी बाउंड्री टच हो रही है, कांगड़ा की बाउंड्री टच हो रही है। तो ये कुछ बाउंड्रीज के नाम याद रखना है। एक बार हम फिर से डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की भूगोलिक स्थिति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। कुल्लू की समुद्र तल से ऊंचाई है 1219 मीटर और कुल्लू के उत्तर और उत्तर पूर्व में लाहौल स्पीति स्थित है तथा कुल्लू के पूर्व में किन्नौर स्थित है और दक्षिण में शिमला स्थित है और इसके अलावा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में डिस्ट्रिक्ट मंडी स्थित है और उत्तर पश्चिम में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के साथ लगती है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में व्यास और सतलुज नदी, ये दोनों नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हैं। व्यास नदी का पुराना नाम अर्जिक्रिया या विपाशा कहा जाता है, व्यास नदी के पुराने नाम को। व्यास नदी कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है और व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है और ये कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है और इसके अलावा कांगड़ा से मुरथल के पास पंजाब में चली जाती है। मनाली, कुल्लू, बजौरा, औट, पंडो, मंडी, सुजानपुर, टिहरा, नदौन और देहरा, गोपीपुर, ये सभी इसके प्रमुख तटीय स्थान है। व्यास नदी के प्रमुख तटीय स्थान है। व्यास नदी की कुल लंबाई, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम्स में ना, तो व्यास नदी की कुल लंबाई है 460 किलोमीटर, जबकि व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है, 256 किलोमीटर बहती है। तो व्यास नदी की हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई है 256 किलोमीटर और इसके अलावा कुल्लू में पतलीकुल, पार्वती, पिन, मलाड़ा नाला, फोजल, सरवरी और सेंज, ये सभी व्यास नदी की सहायक नदियां हैं और इसके अलावा इस नदी का नाम महर्षि व्यास के नाम पर रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे व्यास नदी के बारे में। और इसके अलावा सतलुज नदी डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ कुल्लू जिले की सीमा बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट है चश्मे। कुल्लू में मणिकरण, वशिष्ठ, खीरगंगा,
कसोल तथा कलात, ये सभी गर्म पानी के चश्मे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मौजूद है। और झीलें हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, जो प्रमुख झीलें हैं, मनतलाई झील है जो कि पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है। उसके बाद है भृगु झील जो कि रोहतांग दर्रे के पास स्थित है, और सवालसर झील ये जलोरी दर्रे के ऊपर स्थित है, तथा दशहर झील, ये सभी झीलें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की प्रमुख दर्रे। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में रोहतांग दर्रा, पिन पार्वती दर्रा और इसके अलावा जलोरी दर्रा, ये दर्रे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश सत्ता एवं जिला निर्माण। कुल्लू रियासत प्रथम सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों के अधीन आ गई थी, ठीक है। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि कुल्लू के शासकों को शासन करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की थी। और इसके अलावा 9 मार्च 1846 ईस्वी को ही लाहौल स्पीति को कुल्लू के साथ मिलाया गया था। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को 1846 ईस्वी में ही कांगड़ा का उपमंडल बनाकर शामिल किया गया था। तो ये 3 इंसिडेंट्स है 1846 से लेकर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से, ये तीनों इंसिडेंट्स रिलेट करते हैं। उसके बाद कैप्टन है कुल्लू उपमंडल का पहला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया था। और सिराज तहसील का उस समय मुख्यालय कहाँ पर था? बंजार में। स्पीति को 1862 ईस्वी में सिराज से निकालकर कुल्लू की तहसील बनाया गया। और वर्ष 1863 ईस्वी में वॉइस रॉय लॉर्ड एलिंगन कुल्लू आने वाले प्रथम वॉइस रॉय थे। कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति जिले का गठन किया गया था 30 जून 1960 ईस्वी को। और कुल्लू उपमंडल को 1963 ईस्वी में कांगड़ा से अलग कर पंजाब में मिलाया गया था। और इसके अलावा गुरचंद सिंह कुल्लू जिले के पहले उपायुक्त थे। और 1 नवंबर 1966 ईस्वी को कुल्लू जिले का पंजाब से हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया था। फ्रेंड्स, ये एक एक लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिख रहे हैं नोटबुक में नोट कर लिया कीजिए, ताकि रिवाइज पर्पस से इजी रहे। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। कुल्लू के सेंज में खाद्यान्न बीज फार्म स्थित है। और कैप्टन R.C. ली ने 1870 ईस्वी में बंदरोल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, तो यहाँ पर ब्रिटिश किस्म के सेब के बगीचे लगाए थे। और 1964 ईस्वी में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मॉल में अंगूरा फार्म स्थापित किया गया था। और कुल्लू के पतलीकुल तथा नागिनी में मछली फार्म भी स्थित है। और मनाली में A.T. बेनन ने 1888 ईस्वी में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए। उसके बाद नेक्स्ट है खनिज और उद्योग। कुल्लू में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में बेरिल, चीनी मिट्टी तथा तांबा, जस्ता, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, छत की स्लेट, इसके अलावा चांदी, ये सभी पाए जाते हैं। और पार्वती घाटी में काइनाइट, लारजी और हरला में लाइमस्टोन पाया जाता है। कुल्लू में ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा बालिका औद्योगिक प्रशिक्षण स्थान स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है जल विद्युत परियोजनाएं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पार्वती परियोजना है, जो कि 2051 मेगावाट पार्वती परियोजना की क्षमता है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। पार्वती परियोजना सेंज और गड़सा नदियों के संगम पर स्थित है। इसके 3 विद्युत गृह स्थित है, जो कि नखताव, सेंज और लाहरजी में स्थित है। पार्वती परियोजना पर 5 राज्यों गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने 20 अक्टूबर 1992 ईस्वी में समझौता किया था। और इसके अलावा मल्लाना परियोजना, जो कि 86 मेगावाट परियोजना है, तथा लारजी परियोजना 126 मेगावाट, ये सभी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। उसके बाद नेक्स्ट है मेले और मंदिर। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कुल्लू दशहरा बहुत ही फेमस है। और कुल्लू के ढालपुर मैदान में कुल्लू दशहरे को आयोजित किया जाता है। इस दिन रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है और माता हिडिंबा को कुल्लू के राजा रघुनाथ मंदिर तक ले जाया जाता है। कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्योहार है, जिसे 7 दिनों तक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भगवान परशुराम की याद में भड़ोली मेला आयोजित किया जाता है और निरमंड में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। इसके अलावा देवी हिडिंबा की याद में डूंगरी मेला भी हर साल मनाया जाता है। कुल्लू के मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर स्थित है, जिसे कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में बनवाया था और ये पेगोड़ा शैली में निर्मित है। कुल्लू राजवंश की कुल देवी
भगवती हिडिंबा को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निरमंड में परशुराम मंदिर स्थित है और निरमंड को कुल्लू का छोटा काशी भी कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बजौरा में महिषासुर मर्दिनी और विश्वेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के महत्वपूर्ण स्थान। मनाली का नाम मन्नू के नाम पर पड़ा। मनु आलिया, इसका मतलब होता है मनु का घर। और मनु ने सृष्टि की जब रचना की तो मनाली से ही सृष्टि की रचना आरंभ की और भीम ने हिडिंबा से मनाली में ही विवाह किया था। और डूंगरी मेला जो कि हर साल मनाया जाता है माता हिडिंबा देवी को समर्पित है। मनाली से 12 किलोमीटर दूरी पर सोलंग नाला में अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता व राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मनाली में जैसे अभी हमने डिस्कस करा, हिडिंबा देवी का मंदिर स्थित है और यहाँ पे हर साल डूंगरी मेला आयोजित किया जाता है। हिडिंबा मंदिर को राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। मनाली में श्रृंग ऋषि ने राजा दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ भी करवाया था। और मनाली कुल्लू मार्ग में भनारा गांव में अर्जुन गुफा है और इस गुफा में श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। और अर्जुन ने इसी गुफा में ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या भी किया था। और मनाली में 1961 ईस्वी में पर्वतारोहण संस्थान खोला गया। उसके बाद महत्वपूर्ण स्थान है मणिकरण। मणिकरण में गर्म पानी का चश्मा है और मणिकरण में देवी पार्वती की कान की मणि टूट कर गिर गई थी, जिसकी वजह से इस जगह का नाम मणिकरण रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नगर। नगर में रोरिक कला संग्रहालय है और रोरिक रूस का रहने वाला था। और 1942 ईस्वी में इंदिरा गांधी व पंडित नेहरू यहाँ आए थे, नगर आए थे। और नगर पूर्व में कुल्लू रियासत की राजधानी भी थी और देविका रानी निकोलस रोरिक की पत्नी थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भुंतर। भुंतर में हवाई अड्डा स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मलाणा। मलाणा गांव विश्व में अपने सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है। और मलाणा गांव में शासक देवता जामलू और जामलू देवता परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि को कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तीर्थन। तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का सबसे खूबसूरत क्षेत्र है और इस घाटी का नाम तीर्थन नदी के नाम पर ही रखा गया, जो इस जगह पर बहती है और ये व्यास नदी की सहायक नदी है। और इसके अलावा यहाँ पर तीर्थन में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से संबंध रखते थे। प्रताप सिंह जी ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया था, जिन्हें धर्मशाला में अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक ये रूसी कलाकार थे जो कुल्लू के नगर में आजीवन रहे। उनके नाम पर ही रोरिक कला संग्रहालय नगर में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लालचंद पार्थी जी। लालचंद पार्थी जी कुल्लू से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे और लालचंद पार्थी जी ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और इसके अलावा लालचंद पार्थी जी की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि अक्सर एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है, कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की कहानी लिखी है लालचंद पार्थी जी के द्वारा, जो कि कुल्लू से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। कुल्लू देश की कहानी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा है, इसे लिखा है लालचंद पार्थी जी के द्वारा 1972 ईस्वी को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड। इसे लिखा है पी चेटवुड जी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, जिसे लिखा है APF हार्डकोट जी ने। तो यहाँ तक हमने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस पे जो पॉइंट्स बन रहे थे उनको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा है। पार्ट 2 में हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि किन किन राजाओं ने कब तक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में शासन किया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।